स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडी में नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बच्चों, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये बिल्कुल डिफरेंट यूनिट स्टार्ट हो गई। इससे पिछली यूनिट थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस यूनिट का क्या नाम है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें हम मार्केटिंग के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, ठीक है। सबसे पहले इस यूनिट को समझने के लिए आपको, मार्केटिंग को समझने के लिए आपको तीन वर्ड की नॉलेज, तीन डेफिनेशन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एक वर्ड होता है बच्चों मार्केट, एक वर्ड होता है कस्टमर और एक वर्ड होता है सेलर। क्या है ये तीनों चीजें? पहला क्या है? मार्केट। पहला क्या है? मार्केट। बच्चों, मार्केट क्या होती है? मार्केट की ना लोगों ने दो विचारधाराएं दी है, दो। एक पुरानी विचार, ट्रेडिशनल विचारधारा क्या थी? ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, एक मॉडर्न कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट है। तो पहले में ट्रेडिशनल, जो पुरानी सोच क्या थी लोगों की, मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट, ट्रेडिशनल सोच ये थी, पुरानी सोच ये थी कि मार्केट इज ए पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट एक पर्टिकुलर क्या है? प्लेस है, जगह है, जगह का नाम है जहां पर गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। बच्चों, ये ट्रेडिशनल व्यू है। इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर, जहां बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। क्या करते हैं वहां पे? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट। बट अब नहीं, मॉडर्न व्यू ये नहीं कहता। आज लोगों की सोच बदल रही है। मॉडर्न व्यू कहता है मार्केट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। छोटी सी डेफिनेशन है, आप विद एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे कार का नया मॉडल लॉन्च हुआ, रेडी है बिकने के लिए, मार्केट में नई नई क्या आई है? कार आई है, ठीक है। नया नया मॉडल क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। अब जो लोग उसको खरीदने के लिए तैयार है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका प्राइस रखा गया है, इकट्ठे हो गए हैं, उसको खरीदने के लिए तैयार है, उसी चीज को मार्केट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मार्केट। कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है मार्केट, एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। एक कोई प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार है, लोग खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मार्केट। क्या बोलते हैं? तो मार्केट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ द रियल एंड पोटेंशियल बायर। उनका ग्रुप को ही मार्केट बोलते हैं, जहां बायर है, जहां सेलर है। बायर बेचने को तैयार है, सेलर सॉरी बायर खरीदने को तैयार है और सेलर बेचने को रेडी है। प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार है, बायर खरीदने के लिए तैयार है। उसको क्या बोलेंगे हम? मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। नेक्स्ट है बच्चों कस्टमर। कस्टमर की क्या डेफिनेशन है? पहले ये कहते थे कस्टमर वो होता है जो गुड्स खरीदता है, वो कस्टमर है ना। जो गुड्स खरीदता है वो क्या है? नहीं, इतना ही बात नहीं लिखी हमने। कस्टमर ये होता है, इट रेफर्स टू द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड। कस्टमर वो है जिसके अंदर कुछ नीड्स है और वो अपनी नीड को क्या करना चाहता है? सेटिस्फाई। मुझे कार चाहिए, मेरी नीड है। मुझे भूख लग रही है, तो मुझे क्या चाहिए? खाना चाहिए, मेरी नीड है। मैं उसको क्या करना चाहता हूँ? सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। भाई मैं कस्टमर हूँ। और इस दुनिया में हर कोई क्या है? कस्टमर है। कोई ऐसा है क्या जिसकी कोई नीड नहीं है? कोई ऐसा है? कपड़े तो यार हर किसी को चाहिए, खाना हर किसी को चाहिए। चलो गाय भैंस है, इनको कपड़े नहीं चाहिए, खाना तो इनको भी चाहिए, ठीक है। तुमने गाय है तुम्हारे घर, किसी का भैंस है क्या, उसको आज जैकेट डाली है?
ठंड है आज ये भी ट्रेंड आ जाएगा तो चाहे जानवर भी है ना बच्चों, जानवर भी, उनको वो भी कस्टमर है, उनको भी क्या चाहिए, कुछ ना कुछ नीड है। जिसके अंदर नीड है वो कस्टमर है, और वो अपनी नीड को क्या करना चाहता है, सेटिस्फाई। ठीक है, आगे बच्चों मार्केटर। सेलर का दूसरा नाम होता है मार्केटर। सेलर को हम क्या बोलते हैं, मार्केटर बोलते हैं। मार्केटर क्या होता है, पहले तो ये डेफिनेशन होती थी, सेलर वो जो गुड्स बेचे, सेलर इज दैट पर्सन हु सेल्स सोल्ड द गुड्स। बट ये नहीं लिखनी, क्या लिखने, सेलर इज दैट पर्सन हु प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, सेलर है। बच्चों नीड किसके अंदर जाती है, कस्टमर पे, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहता है। अब सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, सेलर है। सेलर दो टाइप का होता है, एक गुड्स मार्केटर और एक सर्विस मार्केटर। बच्चों गुड्स मार्केटर कौन होते हैं, जो गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्या प्रोवाइड करवाते हैं, गुड्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं। सर्विस मार्केटर जो सर्विसेज देते हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, डॉक्टर, ये लोग क्या देते हैं, सर्विस। ब्यूटी पार्लर में सर्विस मिलती है, गए हो कभी ब्यूटी पार्लर, सैलून गए, तो वहां क्या मिलती है, सर्विस। बच्चों ये तीन डेफिनेशन अगर अब आपको आ गई तो अब आप आगे मार्केटिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तीन डेफिनेशन क्या थी, पहली मार्केट, जिसके दोनों कंसेप्ट बताए मैंने, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। बायर के भी दोनों बताए, ट्रेडिशनल भी और बायर मतलब कस्टमर, और सेलर के भी, मार्केटर की भी दोनों, ट्रेडिशनल और मॉडर्न भी। अब बात करते हैं व्हाट इज मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग। बच्चों मार्केटिंग क्या है, it refers to that process under which valuable goods and services are created, offered, and by doing transaction independently the needs are satisfied। इससे अच्छी डेफिनेशन आप ये पढ़ी, थोड़ी बड़ी है पर अच्छी है। मार्केटिंग इज द सम टोटल, ये वाली अंडरलाइन कर लें इसको, मार्केटिंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी which move goods and services from the producer to the customer। समझ गए बात, मार्केटिंग में वो सभी एक्टिविटीज आती हैं, उन सभी एक्टिविटीज का टोटल है जो शुरू कहां से हुई, मार्केटिंग, गुड्स एंड सर्विसेज मूव करा कहां से, प्रोड्यूसर से। बच्चों गुड्स बनाता कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने किसको बेचना है आगे, होलसेलर को, फिर होलसेलर से रिटेलर को, मतलब वहां से मूव हो गया, वहां से चलना शुरू हुआ और वो लास्ट में कहां तक पहुंचेगा, कस्टमर तक, कंज्यूमर तक, कहां तक पहुंचेगा। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं उन सभी एक्टिविटीज का सम टोटल को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। गुड्स शुरू होता है बच्चों कहां से, प्रोड्यूसर से, खत्म कहां होगा, कंज्यूमर तक। कंज्यूमर जब उसको खा लेगा या यूज कर लेगा वहां तक, और फिर सेटिस्फाई हो जाएगा वहां तक। जब कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है ना, खुश हो जाता है, वहां मार्केटिंग खत्म हो जाती है। तब तक चल रही है मार्केटिंग जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो। तो इसमें ये शुरू कहां से हुआ, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल दिए हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ट्रेडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सब मार्केटिंग के अंदर आते हैं। ये 12 है टोटल, आगे आएंगी। तो डेफिनेशन तो जो आप एक नंबर में तो यहां तक भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर तक। एक बार फिर बोल देता हूं मार्केटिंग की, मार्केटिंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस एक्टिविटी व्हिच मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। आगे बच्चों फीचर ऑफ मार्केटिंग, आगे क्या है, फीचर ऑफ मार्केटिंग। बच्चों फर्स्ट फीचर है नीड एंड वांट। नीड एंड वांट, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, फर्क क्या है नीड एंड वांट में। एक होती है नीड,
नीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जरूरत। वांट, वांट का भी मतलब ऐसे ही होता है, इच्छा चाहिए, वो भी तो चाहिए, जरूरत है वो भी। वांट क्या है? इच्छा, और नीड का मतलब क्या है? दोनों में फर्क क्या है? ये तो हिंदी बोल दिया अपन। देखो मुझे भूख लगी है, मुझे क्या लगी है? भूख। तो अब मुझे कुछ भी मिल जाए मैं खा लूंगा, ठीक है? रोटी मिल जाए, चाहे चावल मिल जाए, मेरी जो भूख को सेटिस्फाई कर दे ना, मुझे कुछ मिल जाए, चाहे मुझे कड़ी चावल दे दो, चाहे राजमा चावल दे दो, चाहे आलू के परांठे दे दो, चाहे मूली के परांठे दे दो, कुछ भी मर्जी दे दो, भूख शांत होनी चाहिए। मुझे इस टाइम क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है। बच्चों तो भूख लगी हुई है, कुछ भी मिल जाए ये मेरी नीड है, चाहे मुझे कुछ भी दे दो, खाने की टेस्टी हो, ये ना हो ऐसे आटा दे दो उठा के तो मुझे कुछ भी दे दो खाने लायक हो, वो मेरी क्या है? नीड। अब सुनो, वांट क्या होती है? मुझे ना भूख तो लग रही है पर मुझे बर्गर ही खाना है। क्या खाना है? बर्गर ही खाना है। ये नहीं तुम राजमा चावल उठा के ले आए। मेरा तो बर्गर, मेरा तो पिज्जा खाने का मन है। ये क्या है? वांट है। ये क्या है? जब मैं स्पेशल कुछ चॉइस है मेरी, इसको बोलेंगे वांट। क्या बोलेंगे? वांट। भूख तो लग रही है पर भूख ऐसे लग रही, किस चीज की भूख लग रही है? पिज्जा खा रहे हैं। और कुछ भी दे दो, भूख लग रही है यार, कुछ भी दे दो, वो क्या है? नीड। तो फर्क समझ में आ गया नीड और वांट में? नीड क्या है? जरूरत है, ये तो मिलनी चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे यार, भूख लग रही है। बट वांट क्या है? इच्छा है, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं कुछ और खा लूंगा, चलो नहीं मिलता मिला तो कुछ और खा लेंगे। पर इच्छा किस चीज को खाने की हो रही है? बर्गर या पिज्जा या चाउमीन। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। बच्चों सेकंड फीचर है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। इट रेफर्स टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बच्चों इसमें क्या है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट का साइज, टाइप, डिजाइन, प्राइस, हर चीज। प्रोडक्ट की जो प्रिकॉशंस भी होते हैं कई प्रोडक्ट के, ठीक है, उनके इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू। बच्चों बायर लाइज द कॉस्ट एंड द सेटिस्फैक्शन दैट अ प्रोडक्ट प्रोवाइड बीइंग बाइंग इट। बहुत बढ़िया लाइन कही है इसने, पहली लाइन समझाता हूं मैं। कहते हैं जब कस्टमर के लिए वैल्यू क्या कब रखता है प्रोडक्ट? कस्टमर ना प्रोडक्ट खरीदने से पहले ना दो बातें सोच रहा है दिमाग में। कितनी बातें सोच रहा है? दो। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, और उस जितनी मैं उसकी कॉस्ट पे कर रहा हूं, क्या मुझे उस कॉस्ट को पे करने से उतनी सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है या नहीं मिल रही? अब मेरे को एक जींस पसंद आ गई, शोरूम में लगी, रेड टेप की जींस है, बहुत बढ़िया जींस है, शोरूम में लगी थी, बहुत पसंद है। मैंने उसका पास जाके देखा, उसकी प्राइस की ना पर्ची लगी हुई है, उस जींस का रेट है 5000 रुपये। अब मेरे को पसंद ही नहीं है अभी तो पसंद आ रही थी दूर से, अभी दूर से पसंद आ रही थी, अब पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? प्राइस ज्यादा है, रेट ज्यादा है भाई। जिस रेट में वो दे रहा है ना, उस रेट में पसंद नहीं है मुझे। वो अगर होती 1500 2000 रुपए की तो मैं ले लेता, बट 5000 रुपए की है तो मुझे पसंद नहीं है, मैं आगे चल पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक इंसान कोई चीज को खरीदता है तो वो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और कॉस्ट दोनों को से सेटिस्फाई होना चाहता है। सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है और कॉस्ट कितनी है, तो ये होती है कस्टमर वैल्यू। क्या होती है ये? मार्केट में मार्केटिंग की फीचर में कस्टमर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा हर चीज से, रेट से, साइज से, डिजाइन से, टाइप से, जो भी है, तभी प्रोडक्ट को खरीदेगा। और
मार्केटिंग मैंने अभी बताया था कहाँ खत्म होती है, जब कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। ठीक है। एक्सचेंज मैकेनिज्म मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म मार्केटिंग में का एक पार्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक मार्केटिंग का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। मार्केटिंग कब है, जब गुड्स को खरीदा बेचा जा रहा है, नहीं तो मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। एक्सचेंज होता है मार्केटिंग में, दो पार्टी होती है, एक बायर और एक सेलर। एक खरीदता है और दूसरा बेचता है, दो पार्टी होती है, तो बेचना खरीदना जरूर होना चाहिए मार्केटिंग में। यही है एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो बच्चों यहाँ फीचर्स खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।